What I'm going to share today, the Lord had laid on my heart during the time of prayer and fasting. और जो मैं आपके साथ में आज वचन बांटने वाला हूँ वो उपवास प्रार्थना के समय में परमेश्वर ने वचन मुझे दिया था। The word is never stale. It is there for the right reason at the right time. The Lord brings it forth. और परमेश्वर का वचन हर समय सही समय के लिए और सही कार्य के लिए जो परमेश्वर करना चाहता है उसके लिए वो आता है, वो कभी स्थिर नहीं रहेगा। I have titled this Discipleship Transformation God's Way. और जो एक शिष्य जब हम बनते हैं तो परमेश्वर की रीति से हम कैसे परिवर्तन पाते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। Let me ask you the first question. और मैं पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, Are you a believer or a disciple? क्या आप एक विश्वासी है या क्या आप एक शिष्य है? Don't answer that question because you'll be embarrassed if you get the answer wrong. We will answer it at the end of the और service. ये प्रश्न का उत्तर आप अभी मत दे, लेकिन सभा के बाद में आप इसका उत्तर आप स्वयं को दे सकते हैं। What was the great commission that the Lord Jesus gave us और in Matthew 28? और मत्ती 28वें अध्याय में जो महान आदेश परमेश्वर ने जो हमको दिया था वो क्या है? Go and make. How can you make disciples when you yourself are not a disciple? और उसने कहा था कि जाके सबको शिष्य बनाओ, और हम जब तक के स्वयं शिष्य नहीं बनेंगे तो हम दूसरों को कैसे शिष्य बना सकते हैं? Teaching them to observe all things that He had taught us. और उन्हें सिखाओ जो भी चीजें मैंने तुम्हें आदेश दिए उसको तुम सिखाओ। So you understand? First you have to be taught, then only you can teach. और पहले हमको स्वयं को सीखना है और इसी के बाद हम दूसरों को सिखा सकते हैं। Did you know that Jesus had more than 12 disciples? क्या आपको पता है कि मसीह यीशु के 12 से भी अधिक शिष्य थे? Here you see, therefore, many of his disciples, when they heard this, said, "It is a hard saying. Who can understand it?" और यूहन्ना 6:60 में हम देखते हैं कि इस प्रकार से कई चेले ये सुनकर कहने लगे, ये वचन काफी कठिन है, इसका पालन कौन कर सकता है, इसे कौन सुन सकता है? Here, what we are talking about is the body and the blood, where Jesus said, "You have to be a part of me. If you are not a part of me, I cannot be in you. You cannot be in me." और ये वचन उस समय लिखा गया है जब प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि मेरा शरीर और मेरा लहू, इसके साथ में तुम्हें संगति रखना है और इसे ग्रहण करना है। जब तक कि तुम इसे ग्रहण नहीं करोगे तुम मेरे साथ में सहभागी नहीं हो सकते। When you go to John 6:6, you see many of them left him. और यूहन्ना उसके 6वें अध्याय और 66वें वचन में जब हम देखते हैं तो काफी सारे उसके जो शिष्य थे वो पीछे हट गए और उसके साथ फिर नहीं चले। And in John 8 we see that many even wanted to kill him. और यूहन्ना 8 में हम देखते हैं कि काफी सारे जो लोग थे वो उसको मारना चाहते थे, Because his preaching did not fit into the pattern that they had made for their own lives. और जो अपने जीवन के लिए उन्होंने एक स्तर बनाया था उसमें यीशु मसीह की जो शिक्षा थी वो उसमें वो समा नहीं पा रही थी। So today let's look at the pattern of discipleship that the Lord Jesus Christ has set for us. और आइए आज हम देखेंगे कि जो शिष्य बनने का मसीह यीशु ने जो एक स्तर बनाया है उसको हम देखेंगे। Today we will dwell on Luke 14:25 to 33. I will break it down into verses, words, and we will go through this. और आज हम देखेंगे लूक इसका 14वां अध्याय वचन 25 से 33 तक के, और उसके अलग अलग वचनों को एक एक भाग में हम देखेंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, लूका रचित सुसमाचार इसका 14वां अध्याय वचन 25 से 33 तक। तब यीशु के साथ बड़ी भीड़ चली और वह मुड़कर उनसे कहने लगा, यदि कोई मेरे पास आता है तो अपने पिता माता, अपने पत्नी, बच्चे, भाई बहन और यहाँ तक अपने जीवन के सबसे अधिक जिससे वो प्रेम करता है तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। और जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में से कौन है जो एक गुम्मट बनाकर विचार करे और पहले बैठकर खर्चा न गिनकर उसे पूरा करने का पर्याप्त यत्न न करे? ऐसा न हो कि जब वो नींव ढालकर पूरी न कर सके तो देखने वाला उसका उपहास करे और कहे, यह व्यक्ति को निर्माण से पहले उसने शुरू करने से पहले पूरा नहीं कर पाया। या कौन सा ऐसा राजा है जो युद्ध में किसी
अन्य राजा से लड़ने जा रहा है और पहले बैठकर यह विचार नहीं करता कि वह क्या 10,000 सैनिकों के साथ उस पर अतिक्रमण करने के लिए उतर सकता है या 20,000 सैनिकों के साथ में। यदि वह सामना नहीं कर सकता तो दूसरा राजा अभी दूर ही होता और वो अपना दूत भेजकर उसे शांति की शर्त मांगता। इस प्रकार तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग कर मेरे पीछे नहीं हो लेगा वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। Amen. Amen. So let's divide it into 4 parts and we will go through each of the parts one by one. और इसको अलग अलग भाग में हम देखेंगे और उस हिसाब से इन वचनों को हम मनन करेंगे। You know, in the English, the word used here is hate. But in the vernacular, when we read, it says more than my brothers, more than your sisters, more than your father, more than your mother. और यहाँ पे इंग्लिश में जो hate इस शब्द का या कि उससे जो घृणा नहीं करता ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जैसे हम हिंदी में देखते हैं कि वो कहता है कि अपने माता पिता भाई बहन या अपने प्रियजनों से जो अधिक प्रेम नहीं करता वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। Matthew 10 talks about the same thing, but here it says more than. और मत्ती 10 में भी हमको वही देखने को मिलता है, लेकिन वो उससे भी अधिक चीज वो प्रेम के लिए यहाँ पे पूछता है। What does it say? We have to love God more than our relatives and our family members. और हमारे जो प्रियजन है, जो हमारे घर परिवार के जितने भी लोग हैं, उनसे अधिक हमको परमेश्वर से प्रेम करना है। I am very far away from this standard. और इस स्तर से मैं काफी दूर हूँ। I do not know about y'all, और मुझे नहीं पता कि आप लोगों का स्तर कैसा होगा, but the word of God is saying that God should be your priority every time, every place, every hour, every second, above everyone. और लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर को हमें प्रथम स्थान देना है हर पल, हर क्षण, हर समय, और अपने प्रियजनों से अधिक उसको प्रथम स्थान देना जरूरी है। You know, sometimes sadly, the family that the Lord Jesus has given us itself takes us away from Christ. कई बार दुख की ये बात है कि जो परिवार परमेश्वर ने हमको दिया है वही परिवार हमको परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से दूर लेके जाता है। You will ask me how. और आप पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है। You come, you don't have a child. और आप आते हैं, आपके पास में संतान नहीं है। You pray for it, you pray for it, pray for it, you get a child. और आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आपको परमेश्वर संतान देता है। Praise God for that blessing. और प्रभु का धन्यवाद हो उस आशीष के लिए। Then you get so busy with the child that you don't have time to even come to church और बाद and to में fellowship and to worship the Lord God Almighty. और बाद में उस संतान या बेटा या बेटी के साथ में आप इतने बिजी हो जाते हैं कि आपके पास में समय नहीं होता संगति के लिए, परमेश्वर की कलीसिया में आने के लिए और संगति रखने के लिए। The Lord is not going to stop blessing you, okay? But He has a standard of discipleship that He expects from each and every one of us. और परमेश्वर हमारे आशीषों को वो नहीं रोकेगा, लेकिन उसका एक स्तर है जिस हिसाब से एक शिष्य के रूप में हमको बनना जरूरी है। You ask for healing, you are sick, you ask for healing, you come for a prayer, and once you get healed, you are so energetic to do all the other things, but get involved in the kingdom of God. और आपको चंगाई चाहिए, आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं उससे, परमेश्वर आपको आशीषित करता है, आपको तंदुरुस्त करता है, और वो उस तंदुरुस्ती को पाके जो आपको शक्ति मिलती है वो शक्ति का इस्तेमाल आप अपने स्वयं के लिए और बाकी कार्य करने के लिए लगते हैं। You don't have a job, you pray for a job, the Lord grants you the job, and that very same job keeps you away on Sundays and all the activities that the church has organized for your growth and your development as a disciple. और आप कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके पास में कार्य नहीं है, आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको कार्य देता है और आपको अच्छी उन्नति देता है, और वो कार्य में आप इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बाकी सारी जो परमेश्वर की जो योजना है आप उसमें शामिल नहीं होते हैं। Don't let this favors become the reason for you to move away from God. और जो उसका अनुग्रह है वो एक कारण ना हो, या उसकी जो आशीष है वो कारण ना हो कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए। Don't make these things larger and bigger than Christ Jesus in your life. और जो हमारे जीवन में जितनी भी आशीष है हम उसको बड़ा ना करें कि हम प्रभु यीशु से हम दूर हो जाए। Let us start with small things and not go to the big things. आइए हम छोटी चीजों से हम चालू करेंगे, बड़ी बड़ी चीजें हम बाद में देखेंगे। Is coming to church on Sunday a priority for you? रविवार को कलीसिया में आना ये आपके लिए प्राथमिकता रखता है कि नहीं? Above your parents,
children, siblings, and parents. अपने माता पिता भाई बहन या जितने भी प्रियजन है उनसे बढ़कर ये महत्व रखता है कि नहीं। Your parents are coming on a Sunday. आपके माता पिता रविवार को आ रहे हैं, You don't come to church because you have to serve them at home. आप रविवार को आप कलीसिया में नहीं आ रहे क्योंकि आपको माता पिता का देखभाल आपको करना है इसलिए। You don't want to upset them. You don't want to tell them, it's Sunday time, we all go to church, please come with us also to the church. आप उनको निराश नहीं करना चाहते, आप उनको हताश नहीं करना चाहते हैं, आप उनसे ये नहीं कहते कि आप हमारे साथ में पहले कलीसिया को आइए, हम सब साथ में जाएंगे, इस प्रकार से आप नहीं करते। Whenever you are making a vacation, do you include Sunday this side and Sunday this side? और जब भी It's आप okay if you don't go to church, so what? और आप जब भी आप अपनी छुट्टियों का आयोजन करते हैं तो हो सकता है कि पहले सप्ताह में जितने रविवार है और उस सप्ताह के बाद वाला जो रविवार है उन सबको आप साथ में लेते हैं और आप कहेंगे कि ठीक है, एक दो रविवार को नहीं गए तो क्या होगा। You are organizing a birthday party for your children and you do it on Sunday because, Suraj, why don't you understand? People in the world are only available on Sunday. That's the only time that I have. और आप अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं और आप उसको रविवार को रखते हैं क्योंकि आप कहते हैं कि सूरज भाई आपको पता नहीं है कि जितने भी बच्चे लोग, जितने भी परिवार वाले लोग हैं उनको रविवार को ही छुट्टी मिलती है और सब लोग रविवार को मिल सकते हैं। Party or God's house? आप पार्टी में जाना चाहेंगे कि परमेश्वर के मंदिर में आना पसंद करेंगे? Vacation or Sunday? आप छुट्टी पे जाना पसंद करेंगे या फिर रविवार को कलीसिया में आएंगे? Your relatives or God or Lord God Almighty? आपके रिश्तेदार या परमेश्वर? The believers are very dedicated when they need something from the Lord. और जो विश्वासी है वो काफी डेडिकेटेड होते हैं जब उनको परमेश्वर से कुछ चीज हासिल करनी है या चाहते हैं। But once they get it, it takes them away from God. लेकिन एक बार वो चीज जब उनको मिल जाती है तो वो परमेश्वर से वो दूर हो जाते हैं। Ask yourselves the question, does your walk with the Lord revolve around your family or does your family revolve around your walk with God? आप स्वयं से ये प्रश्न पूछिए कि जो आपका जो चाल चलन है वो आपके परिवार के चारों ओर बना हुआ है या उस प्रकार से आप विचार करते हैं कि आपका जो व्यवहार है या आपका जो चाल चलन है वो परमेश्वर के चारों ओर बना हुआ है। You might be wondering, Suraj, how do you know all these things? I've also done it, Baba. और I've also been there. और आप सोच रहेंगे कि सूरज भाई आपको ये कैसे पता है ये सब चीजें, मैं भी इस परिस्थिति से जा चुका हूँ। And then we come to pastor and say, Pastor, you know, last moment my family members came, so I could not come to church. और फिर हम पासवान के पास आके कहते हैं कि अंतिम क्षण में मेरे परिवार के लोग आ गए थे इसलिए मैं कलीसिया को नहीं आ पाया। And pastor is so nice, he says, okay, brother, no problem. और पासवान हमारे काफी अच्छे हैं, वो बोलते कि ठीक है एक बार नहीं आए तो चलेगा। It is not okay. It is not okay. लेकिन ये परमेश्वर की लेकिन ये सही नहीं है। What does the word of God say? Seek ye first the things of the world, and then when you get that, then you seek God and righteousness, right? और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पहले संसार की सारी चीजों को हासिल कर लो और उसके बाद में परमेश्वर के वचन और उसके पीछे हम चले। And you might say, brother, why are you making a fuss about all these small things? These are kutti things, you know. No problem illa, it's okay. और आप सोच रहे हैं कि भाई आप क्यों ये छोटी छोटी चीजों के लिए बोल रहे हैं, ऐसे सब चीजें चलता है, इसमें कोई बहुत बड़े मुश्किल की बात नहीं है, सब साधारण चीजें है। This is not acceptable in the kingdom of God. लेकिन परमेश्वर के राज्य में ये सारी चीजें उसको मायना नहीं रखती। The right verse is, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and then all good things will be added unto you. और जो परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले उसके राज्य की खोज करो और उसकी खोज करो और सारी चीजें जो है वो तुम्हें हासिल होगी। Arise and shine, your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For what? To hide it? No. So that everyone can know the brightness and the light that the Lord has given you. और परमेश्वर का वचन कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो ताकि जो चमक परमेश्वर ने हमको दी है वो सारे लोगों को हम दिखा सके और दर्शा सके। Let me ask you another stupid couple of questions. और कुछ और प्रश्न मैं आपसे मूर्खता वाले प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। Tell me, if your kids love your uncle and auntie more than you, will you get upset? अगर आपके बच्चे आपके चाचा चाची या मामा मामी को ज्यादा पसंद करेंगे आपसे ज्यादा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? Let's complicate it a little bit more.
Your spouse loves another person more than you. Will you like it? और थोड़ा और उसको ज्यादा गंभीर करते हैं, अगर आपकी पति या पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति को आपसे ज्यादा प्रेम करेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? Our Heavenly Father is waiting for us. Christ, our bridegroom, is waiting for us. Why don't we take this seriously? और हमारे जो परमेश्वर पिता है वो हमारी राह देख रहा है, जो हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है वो हमारी राह देख रहा है, तो हम इस प्रकार से क्यों जीवन नहीं बिताते? And then I wonder, everyone in the church is getting blessed. Why am I not getting blessed? What is happening to me? और उसके बाद में हम विचार करते हैं कि कलीसिया के सभी लोग आशीषित पा रहे हैं, उनको आशीष मिल रही है, और मेरे जीवन में ये क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? Brothers and sisters, where were you when the blessing was being distributed in the church? और Were you there? No. You were chilling and enjoying yourself. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब आशीषों का बंटवारा हो रहा था कलीसिया में, तब आप कहाँ थे? आप नहीं थे वहां पे, आप कहीं और आराम से मजा कर रहे थे। So you've got your reward. तो आपको आपका जो प्रतिफल है वो मिल चुका। Today, look at things in relation to your relations. और आज जो है हमको जो हमारा रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से हम दूसरों से संबंध रखते हैं या परमेश्वर से संबंध रखते हैं, उसके नजरिए से हमें देखना है। Be sensitive to His calling. और जो बुलाहट हमको मिली है उसके लिए हमें गंभीर होना जरूरी है। Because you know what happens if you're not sensitive, in you, the volume will slowly start going down. The Holy Spirit will speak, but every time you don't adhere to Him, you don't obey Him, it goes down and down and down. और ये रिश्ता हमें काफ़ी गंभीरतापूर्वक हमें लेना है, क्योंकि अगर हम उसके साथ में हम ये रिश्ता बना के नहीं रखेंगे तो जब वो पुकारेगा तो उसकी आवाज़ हमको सुनाई नहीं देगी, और धीरे धीरे जो पवित्र आत्मा की आवाज़ है वो कम होती जाएगी। And then one day you cannot hear, और एक दिन फिर ऐसा होगा कि आप उसको सुन नहीं पाएंगे, and the Kuti demons and the Kuti foxes will come and it'll destroy your vineyard, it will steal your fulfillment, it will steal your joy, and it will steal your happiness. और छोटी छोटी जो लोमड़ियाँ हैं और छोटे छोटे जो दानव है वो आएंगे, और वो जितना भी आपके वन वाटिका में से जो फल है उसको वो लेके और उसके पौधों को वो पूरा नष्ट करके चले जाएंगे। And if you think, yes, I have done all these things, और अगर आप कहते हैं कि हाँ मैंने ये सब सारी चीजें अच्छी रीति से की है, then verse 26, the last line, yes, and your own life also is for each and every one of you. और 26वें वचन में इस प्रकार से कहता है कि हाँ आपका और आपका जीवन ये सभी के लिए है। So have you dedicated your life, have you given your life to Christ? क्या आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है कि नहीं? How much we take care of ourselves, right? What we wear, how we smell, how we walk, how we talk, especially in church. और स्वयं का हम काफ़ी ख्याल रखते हैं कि हम क्या कपड़े पहनेंगे, क्या परफ्यूम लगाएंगे, किस प्रकार से हम स्वयं को दिखाएंगे, और मुख्य करके जब हम कलीसिया में आते हैं तब। But what about our heart and mind in Christ Jesus? लेकिन हमारे हृदय और हमारे मन के बदले में क्या? Second thing is we need to make sacrifices. और दूसरा चीज है कि जो हमको बलिदान करना जरूरी है। And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. और जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। Not his cross, your cross. और ये मसीह यीशु का क्रूस नहीं, लेकिन हमको स्वयं का क्रूस उठाना है। You know T3? और T3 आपको पता है? It's not the airport where pastor came from. Okay? और ये वो एयरपोर्ट नहीं है जहाँ से पासवान अभी आए हैं। It's time, talent and treasure. और ये समय और तालंत और जो धन है उसके बारे में है। It'll cost you. और वो आपको महंगा पड़ सकता है। This cross is not a wooden cross, but it could be a cross of addiction, pornography, gambling, abusive language, anger, hatred that you need to take away from your life. और ये लकड़ी का ये क्रूस नहीं है, हो सकता है ये क्रूस जो है वो होगा कि आपको किसी चीज़ की लत लगी है, या पोर्नोग्राफी है, या फिर काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, आप पूरी बात बोलते हैं, उन सब का ये क्रूस हो सकता है। You have money to spend for yourself, but when the time of offering comes, you start thinking, many rich people are there in the church. Why should I give? This is my hard-earned money. और हो सकता है कि जब दान और दशमांश देने का समय आता है, आप कहेंगे कि काफ़ी सारे धनवान व्यक्ति है जो कि दान दे सकते हैं, तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं है इसे देने की। You have a beautiful voice.
Many in your office and outside, I've heard you sing and do various things. But when it comes to join the ministry in the church and we say we need people to support us in the ministry, you zip your mouth. और आपको काफ़ी अच्छा आप गीत गाते होगे और काफ़ी लोगों ने आपके कार्य क्षेत्र में सुना होगा कि आप काफ़ी अच्छा गाते हैं। और जब हम कलीसिया में कहते हैं कि इस प्रकार से हमें लोग चाहिए जो कि सेवकाई में जुड़ सके, तो वह अपना मुंह बंद कर लेते हैं। You have funds and resources at your disposal, और आपके पास में धन संपत्ति है, आपके पास में सामग्री है, but you have kept it for a rainy day. लेकिन आपने उन सबको संभाल के रखा है कि किसी बरसात के दिन में आप उसका इस्तेमाल कर सके। When there's मुश्किल a के call दिन। in the church to give to Pastor Lena, और or a call in the church to give for Missions Week, you don't do anything at all. और जब पासवान कहते हैं या कि पास्टर लीना को या फिर मिशन संडे में हमको देना है, तब हम कुछ नहीं, शांत बैठे रहते हैं। Or to hurting people in the church, you just keep quiet. और जो कलीसिया में जो दुखी लोग हैं जिनको जरूरत है, तब हम शांत बैठे रहते हैं। Jago, Jago, arise and shine. Your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you for a purpose. उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश तुझ पर प्रकाशित हुआ है एक कारण के लिए। Again, you'll ask me, how do you know all these things? और आप फिर पूछेंगे कि आपको कैसे पता My है ये सब answer will चीजें? be the same. I have been there, I have done it. That's why I know how we think. और क्योंकि मैं भी इस प्रकार की परिस्थिति से गुजर चुका हूँ, इसलिए मुझे ये सब चीजें पता है। We have to consider the cost of discipleship when we come to the Lord. और जब हम प्रभु के शिष्य बनते हैं, तो उसकी एक कीमत हमको चुकानी जरूरी है। You would have heard of many testimonies when people came to the Lord, their mothers and the fathers forsook them. They cut them out from their inheritance. They had nothing to do with them. And society hated them. Hate is a very nice word that I'm using. और आपने काफ़ी लोगों की गवाही सुनी होगी, आपने सुना होगा कि किस प्रकार से उनके माता पिता ने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर वो विश्वास करते हैं, उनको घर से निकाल दिया, उनके परिवार से निकाल दिया, उनकी सोसाइटी से निकाल दिया, और वो उनसे घृणा करने लगे। Because you give priority to Jesus above everything else. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है हर चीज़ के ऊपर। I'll tell you about our family. Our parents became furious when we came to Jesus. Our lifestyle changed. They kicked us out. They didn't have anything to do with us. और मैं अपने स्वयं के परिवार के बारे में कहना चाहूँगा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए, तब उन्होंने हमसे घृणा किया, हमको परिवार से बाहर निकाल दिया और हमारे साथ में उन्होंने संबंध नहीं रखा। But today, our parents have gone, except my father, our parents have gone to be with the Lord. And my father is walking in the ways of the Lord. और मेरे पिता को छोड़ के बाकी मेरे माँ और मेरे पत्नी के माता पिता ये सब मर चुके हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसके संगति में वो चल रहे हैं। You know, it is very easy to follow Christianity if you're not losing your job being a Christian, if you are not getting persecuted, then it is cool, no problem. और मसीह जीवन को बिताने काफ़ी आसान हो सकता है, जब तक कि आप संघर्ष नहीं कर रहे, या आपको ताड़ना नहीं हो रही है, या आपको कुछ मुसीबत में आप नहीं पड़े हैं तब। You have to carry your cross. आपको अपना क्रूस उठा के चलना ज़रूरी है। The cross he carried, the Lord Jesus carried, makes the cross that we carry easy and light. और जो क्रूस प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, वो क्रूस जो हम क्रूस उठाने वाले हैं, उसको वो काफ़ी हल्का कर देता है। And we find rest for our soul. और हमें अपनी आत्मा में वो शांति उसके द्वारा मिलती है। Martin Luther King said, Christianity has always insisted that the cross we bear precedes the crown we wear. Before the crown comes the cross. The way to the crown is only through the cross. Your cross that you have to bear. और मार्टिन लूथर किंग ने इस प्रकार से कहा कि जो मुकुट की राह हम देख रहे हैं, जो मुकुट हमको मिलना है, उससे पहले हमको मसीह जीवन में अपना क्रूस उठाना ज़रूरी है। And it is tough. Here it talks about battle. Here it talks about building of a house. It is tough. You cannot be on the fence. You can't put on the whole armor of God and sit in the fence. और जो वचन हमने पढ़ा है, वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे घर के निर्माण की बात हो रही है, युद्ध की बात हो रही है,
और ये काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी संघर्षपूर्ण है। और जब हम युद्ध पे जाते हैं तो हम उस सीमा के पार होते हैं जहाँ पे हमको लड़ाई लड़नी है। They will laugh at you. The enemy will laugh at you if he sees you standing there with a helmet of salvation, with a breastplate of righteousness, girdle your waist with the belt of truth, shod your feet with the gospel of peace, have the sword of the Spirit and the shield of faith, and in prayer. When you're standing, the enemy will laugh with you. Why are you not getting into the battle? और जब वो सामने की जो सेना है जो वो हमको देखेगी और जब हम युद्ध के लिए तैयार है और लड़ नहीं रहे हैं और हमने पूरी सामग्री को पहना हुआ है और हम वहाँ पे केवल खड़े हैं तो वो हम पर हंसेगी। You know, whether you like it or not, I'll tell you one thing today. Either you are on God's side or you are on the enemy's side. There is nothing in between. आपको हो सकता है ये पसंद आए या ना आए, लेकिन केवल दो ही चीज हो सकती है, एक तो आप परमेश्वर के साथ में हैं या फिर आप आपके दुश्मन के साथ में हैं। Once you've put your hand to the plow, there is no turning back. और एक बार जब अपने हल पे अपना हाथ रखा है तो उसके बाद में पीछे पलट के आप नहीं देख सकते। You know, when you're walking with the Lord, you will have persecution. और जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आपको मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ेगा। You will have tribulation. और आपको क्लेश सहना पड़ेगा। And you will have suffering. और आपको दुख सहन करना पड़ेगा। But it doesn't end with this. It starts by saying that the Lord is with you, be of good cheer, and at the end he says, I will always be with you even to the very end. लेकिन वो उसके साथ में उसका अंत नहीं होता, लेकिन शुरुआत में कहता है कि परमेश्वर आपके साथ में है और वो संसार के अंत तक के आपके साथ में बना रहेगा। And finally, we have to give him everything. And just, if you read this very carefully, it says, indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. और यहाँ पे अंत में हमें देखने मिलता है दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय और 12वें वचन में कि जितने मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन जिताते और अच्छी इच्छा रखते हैं उनका सताव होगा। Are you having tribulations? क्या आप सताए जा चुके हैं? If you are not, check whether you are living a godly life in Christ Jesus. अगर आप उस ताड़ना से नहीं गए तो आपको ये देखना जरूरी है कि आप प्रभु में अपना जीवन किस प्रकार से बिता रहे हैं। Because if you go out into the world, talk about Christ, speak about his goodness, be his ambassador, the world will not like it. लेकिन जब आप संसार में जाएंगे और मसीह के बारे में कहेंगे और आप उसके एम्बेसडर बन के लोगों के सामने उसकी गवाही देंगे तो संसार आपका द्वेष करेगा। Many times you ask the question, no, what is wrong in my life that I am having tribulation, I am having trouble, I am suffering, what is wrong in my life? और कई बार हम प्रश्न पूछते हैं कि क्यों मैं इतना क्लेश में हूँ, क्यों मुझे ये ताड़ना से जाना पड़ता है, क्यों मुझे इस प्रकार से ये सारी चीजें सहनी पड़ रही है। You know, the right question to ask is what? Why is there no tribulation in my life? लेकिन सही प्रश्न हमको ये पूछना है कि क्यों मेरे जीवन में कोई क्लेश या दुख नहीं है। But the good part is, where there is tribulation, Christ is there with you. He has overcome and so will you. और लेकिन जो मुख्य बात यह है कि परमेश्वर ने हमको विजय दी है और जहाँ भी मुश्किल क्लेश है और ताड़ना है उस सब से हम विजय पा सके क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हम विजयी है। And it is so beautifully summed up at the end. It's like if you think that you have done everything, then the last verse is for you. So likewise, whoever of you does not forsake all, A-double-L, all that he has cannot be my disciple. और अंत में हमें इस प्रकार से देखने मिलता है कि हो सकता है कि हमने सोचा है कि हमने सारी चीज़ें ये सब चीज़ की है कि उसके हम शिष्य बन सके, तो वो इस प्रकार से कहता है कि तुम में से जो कोई अपना सब कुछ है वो काफी महत्व रखता है वो नहीं त्याग देता तो वो मेरा शिष्य नहीं बन सकता। You know, he is not actually asking for a sacrifice here. और यहाँ पे वो आपको बलिदान की मांग नहीं कर रहा है। He's asking for a fundamental change of ownership of your life from you taking care of yourself, from God taking care of yourself. और ये मुख्य रीति से वो ये चाहता है कि आपके जीवन के स्तर में जो अधिकार में वो बदलाव हो कि आप स्वयं अपना अधिकार
अपने जीवन पे ना रखे, लेकिन वो अधिकार आप परमेश्वर को दे और वो आपका मालिक बने, so that His love reflects in your life, so that His goodness reflects in your life, so that His faith reflects in your life, His fruits reflect in your life. और ताकि उसकी जो भलाई है, उसका जो प्रेम है, उसका जो विश्वास है और उसके जो फल है वो हमारे जीवन में दिखने पाए, That it changes your attitude, your behavior, your mindset, the words that you use, the interactions that you have. और वो बदलाव लेके आएंगे हमारे मनोअवस्था में, हमारे विचारों में, हमारे आचरण में, हमारे उच्चारण में, हर चीज में वो बदलाव को लेके आएगी, So that you love not only the Bible, but you also love the person and the heart of Jesus that is reflected in the Bible. और केवल आप उस बाइबल, इस किताब से आप प्रेम नहीं करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति है मसीह यीशु, जो उसमें उसका हृदय और उसकी जो इच्छा है वो उसको दर्शाती है और उससे आप प्रेम करेंगे। You could only worship but not be pleasing to God. Huh? आप उसकी आराधना कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वह आराधना उसको वो अच्छी न लगे, You might ask सुहावनी me न how. लगे। As Anna was praising the Lord, many of us may think, today, actually the tune was off. It was not touching my heart because I don't know what. Something was wrong in the worship. और जब हम लोग आराधना कर रहे तो हो सकता है कि आप सोच रहे कि कुछ गीत के जो शब्द है वो इधर उधर जा रहे थे, वो सुर बराबर नहीं था, वो मेरे हृदय को नहीं लग रहा था। Hello, it's not your birthday. She's not singing for you. She is singing for the Lord God Almighty, creator of heaven and earth. और ये Give him a huge hallelujah. हालेलुया। और ये आपके जन्मदिन के लिए कोई नहीं गा रहा है, लेकिन वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसकी महिमा के लिए वो गाया जा रहा है, तो उसमें आपको अपनी आराधना उस प्रकार से ऊंची उठानी है। Let me tell you a little story and then I will end. और एक कहानी बता के मैं अंत करूंगा। Once I was going out with my car. और मैं अपनी कार से कहीं बाहर जा रहा था। I had to go to Mysore and this new road highway was made to Mysore. और मुझे मैसूर जाना था और ये नया जो हाईवे बना है उसको लेके मैं उससे जा रहा था। I did not know how to go into that highway. और उस हाईवे पे कैसे पहुंचना है ये मुझे पता नहीं था। So like all Indians, I also rolled down my shutter and I asked the next guy, I have to go to that Mysore highway, how will I go? और जैसे सभी भारतीय लोग करते हैं, अब मैंने अपनी खिड़की का जो कांच है उसको नीचे किया और मैंने वो व्यक्ति से पूछा कि मैसूर नए हाईवे पे मुझे जाना है, कैसे मैं जाऊँ? This good Samaritan said, don't worry, I am also going there, follow me. और वो जो व्यक्ति था वो अच्छा एक सामरी व्यक्ति था, उसने कहा कि कोई आप चिंता मत कीजिए, मैं भी मैसूर जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे चलिए। I followed him. और मैं उसके पीछे चलने लगा। After some while, whisk, one car came in between. Two cars came in between. और थोड़े समय के बाद में एक कार तुरंत हमारे बीच में आ जाती है, फिर उसके बाद में दूसरी कार भी आ जाती है, तो दो कार हमारे बीच में है। Now I have to follow him. I can't see him. I overtake that one car. और मेरे सामने दो कार है तो मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे दूसरी कार को ओवरटेक करना है। I overtake the second car also. और उसके बाद में एक और कार को मुझे ओवरटेक करना है। Now I can see him clearly. और मैं उसे सही रीति से अभी देख पा रहा हूँ। And then when we reach there, he stops, puts his shutter down. He says like this. I say thank you very much. और उसके बाद में जब हम हमारे लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं, वो भाई अपना खिड़की नीचे करता है और मुझे बाय कहता है और मैं उसे धन्यवाद करके वहां से निकलता हूँ। You know, this is the transformational journey of discipleship. Now you might ask me how. और यही जो है हमारा परिवर्तन जो है मसीह में और एक शिष्य के रूप में, वो हमें यहाँ पे इस प्रकार से देखने मिलता है। आप पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है? The map is the Bible. The guide is the Holy Spirit. और जो पवित्र वचन है, परमेश्वर का वचन है, वो एक नक्शा है और पवित्र आत्मा है जो हमारी अगुवाई The कर रहा car है। is our life. और जो कार है वो हमारा जीवन है। And as we follow the guidance of the Holy Spirit, और जैसे हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, उसके पीछे He will चलते हैं, lead us where we need to go. और वो हमारी अगुवाई करेगा, जहां हमें जाना है वहां वो लेके जाएगा। If there is obstacles in the way, we should have that enthusiasm and energy not to lose the sight of where the Lord is leading us. और अगर जब Take away the distractions. और जब हमारे बीच में कोई रुकावट आती है या कोई बीच में कोई आता है, तो ये हमारी जरूरत है कि हम उन रुकावटों को
पीछे हटाए और हम उस पे अपना लक्ष्य लगा के आगे बढ़ते रहे। That's what the word of God says, right? I will be with you, I will go before you, follow me, I will never leave you to the very ends of the earth. और वही परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सदैव बने रहूंगा, तुम मेरे पीछे चले रहो और अंत तक के मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। Amen. आमीन। It's so simple. और ये काफी साधारण है। The Lord has made it so simple for us to follow everything in the word of God. और परमेश्वर ने उसके वचनों के द्वारा सभी चीजें साधारण हमारे लिए की है ताकि हम उसके But पालन कर सकें। there is a difference. Adam was told to follow something, he heard it, he did not follow it. Christ was told to do something, he heard it, and he also did it. Only hearing is not important, doing in the kingdom of God is also important. लेकिन दो चीजें महत्व रखती है कि आदम को कुछ उसको कहा गया था कि इस प्रकार से नहीं करना, उसने सुना लेकिन उस प्रकार से उसने नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह को कहा गया था कि इस प्रकार से करना, उसने सुना और केवल सुना ही नहीं लेकिन उसे पूरा किया। तो हमको भी केवल सुनने वाले नहीं बनना है लेकिन हमको उस प्रकार से कार्य भी करना है।